आज जो टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं ना दोस्तों, ये बहुत ही मस्त टॉपिक है। तो टॉपिक क्या है? तो भविष्य में वापस जीवन में आने की उम्मीद में अमीर लोग अपने शरीर को ठंडा कर रहे हैं। मतलब दोस्तों, आपने सुना होगा कि मिस्र के लोग भी ऐसा ही कुछ करते थे। वो लोग अपनी बॉडी को मरने के बाद किसी केमिकल में डुबा के रखते थे या फिर केमिकल से भीगी हुई पट्टी को अपने शरीर पर लपेटते थे। उनके लोग वो ऐसा मानते थे कि एक दिन वापस से उनकी आत्मा दोबारा से इस शरीर में प्रवेश करेगी और वो शरीर जीवित हो उठेगा। खैर, ये सही था नहीं था, ऐसा होता था नहीं होता था, उसके बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन अब ऐसा हो रहा है इसके बारे में मैं जानता हूँ। और कई नामचीन लोगों ने ऐसा किया हुआ है, कई जो फुटबॉल प्लेयर वगैरह हैं ऐसे भी लोग हैं, उन्होंने ऐसा किया है। तो उसके बारे में जानेंगे। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिए। दोस्तों, यहाँ पर कई टेक्निकल टर्म भी यूज़ किए गए हैं जिनके बारे में मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। क्या है कि याद रखें कि कैसे साई-फाई फिल्मों में अंतरिक्ष यात्री अपने गंतव्य तक पहुंचने से पहले आने वाले वर्षों को गुजारने के लिए क्रायो स्लीप में चले जाते थे। जैसे ये क्रायो स्लीप क्या होता है, ये सब मैं बाद में बता दूंगा। यह उन्हें जीवित रखता है जबकि कई वर्ष बिना किसी भोजन या अन्य संसाधनों की आवश्यकता के बीत जाते हैं। और इंटरस्टेलर और पैसेंजर ऐसी कई फिल्मों में आपने ये चीज़ देखी होगी, जिसमें पैसेंजर मुझे बेस्ट लगी थी। कुछ कंपनियां भी कुछ ऐसा ही कर रही हैं, जहां एक व्यक्ति भविष्य में जागने की उम्मीद में फंसा हुआ है। यहाँ अब सपना ये है कि एक दिन मनुष्य के पास ऐसी तकनीक होगी जिससे वो ऐसा कर पाएगा। क्रायो प्रिजर्वेशन अरबपतियों के बीच लोकप्रिय हो रहा है, जहां उनके शरीर को भविष्य में जीवन में वापस आने की उम्मीद के साथ फ्रीज कर दिया जाता है। यह पूरी तरीके से अवास्तविक विचार लगता है, जिसे हम केवल किताबों में पढ़ते हैं या टीवी शो और फिल्मों में देखते हैं, लेकिन कुछ अरबपति वास्तव में इससे गुजर चुके हैं। वास्तव में दुनिया भर में 500 लोगों को भविष्य में पुनरुद्धार के लिए पहले ही फ्रीज कर दिया गया है। उनमें से अधिकतर संयुक्त राज्य अमेरिका से हैं। एरिजोना स्थित क्रायोनिक्स सुविधा अल्कोर लाइफ एक्सटेंशन फाउंडेशन ने 230 लोगों को फ्रीज कर दिया है और इसके कुल 1400 सदस्य हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन प्रक्रिया क्या है? तो मानव शरीर को जमने की प्रक्रिया को विट्रिफिकेशन के रूप में जाना जाता है। इसमें व्यक्ति के रक्त को क्रायो प्रोटेक्टेंट सोल्यूशन से बदल दिया जाता है। मतलब रक्त की जगह वो क्रायो प्रोटेक्टेंट सोल्यूशन डाल देते हैं, जो बर्फ के क्रिस्टल को बनने से रोकता है, क्योंकि वे कोशिकाओं और ऊतकों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बाद में शरीर को -196 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर दिया जाता है और फिर एक वैक्यूम इंसुलेटेड धातु कंटेनर में संग्रहित किया जाता है, जो तरल नाइट्रोजन से भरा होता है। अब है कि क्रायो प्रिजर्वेशन की लागत कितनी है? तो यह निश्चित रूप से भारी कीमत के साथ आता है, इसलिए करोड़ों और अरबों की संपत्ति वाले लोग ही इसे चुनते हैं। एल्कार पूरे शरीर के क्रायो प्रिजर्वेशन के लिए $220,000 मतलब करीब 2 करोड़ रुपए चार्ज करती है। आप केवल $80,000 लगभग 66 लाख रुपए में न्यूरो क्रायो प्रिजर्वेशन नामक प्रक्रिया के तहत केवल अपने मस्तिष्क को संरक्षित करने का विकल्प चुन सकते हैं। उसमें आपकी बॉडी संरक्षित नहीं होगी, सिर्फ माइंड होगा। तो अब आपने सोचा होगा कि ठीक है, जो भी हो रहा है ठीक है, पर क्या पुनरुद्धार की कोई गारंटी वारंटी भी है? तो नहीं, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि एक दिन मनुष्य ऐसी तकनीक विकसित कर लेगा जब शरीर को पुनर्जीवित किया जा सकेगा। संरक्षण प्रक्रिया से होने वाली क्षति को उल्टा किया जा सकता है, लेकिन यह एक ऐसा समय देखने की आशा के साथ है जब लाइलाज बीमारियां अतीत की बात हो जाएंगी और उम्र बढ़ने का इलाज एक नियमित बीमारी की तरह किया जा सकेगा। और इस पर मैंने 2 या 3 वीडियो भी बनाई है कि साइंटिस्ट ने ऐसी टेक्नोलॉजी खोज ली है जिससे आपकी उम्र बढ़ना रुक जाएगी, या एक तरह से कहेंगे कि बहुत स्लो बढ़ेगी, जिससे आपकी जो एज है वो 130 साल तक हो जाएगी। और वो वीडियो आपको आई बटन में ऊपर मिल जाएगी, तो चेकआउट जरूर करना है इस वीडियो के बाद। अब है कि पुनरुद्धार के बाद आप जीवित रहना कैसे सुनिश्चित करते हैं? तो एक ट्रस्ट फंड के माध्यम से, जिसे आप अपने भविष्य के लिए अपने क्रायो प्रिजर्व्ड शरीर की देखभाल के लिए बनाते हैं। उदाहरण के लिए एल्कोर में पूरे शरीर के संरक्षण के लिए $115,000 और मस्तिष्क के संरक्षण के लिए $25,000 को एल्कोर पेशेंट केयर ट्रस्ट में रखा जाता है। शरीर की देखभाल के अलावा भविष्य में जब आप पुनर्जीवित होंगे तो पैसे आपको दिए जाएंगे। तो ये तो थी न्यूज़। अब आते हैं टेक्निकल टर्म्स को समझने के ऊपर। तो क्रायो स्लीप और क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी। तो
क्रायो स्लीप या क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें ह्यूमन बॉडी को प्रिजर्व किया जाता है एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पर, ताकि उन्हें फ्यूचर में रिवाइव किया जा सके। कॉन्सेप्ट ओवरव्यू क्या है क्रायो स्लीप को लेकर, तो साईफाई मूवीज जैसे पैसेंजर्स में दिखाया गया है कि ह्यूमंस को लॉन्ग स्पेस जर्नीज के लिए क्रायो स्लीप में डाला जाता है ताकि वो ट्रैवल के ड्यूरेशन के दौरान एजिंग और डैमेज से बचे रहें। अब क्रायो प्रिजर्वेशन क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या हुआ ना, तो इस टेक्निक का यूज़ मेनली बायोलॉजिकल सैंपल्स जैसे सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स को प्रिजर्व करने के लिए होता है। ह्यूमन बॉडी को प्रिजर्व करना इसमें एक एडवांस्ड एप्लीकेशन है। प्रोसेस ऑफ क्रायो प्रिजर्वेशन, तो प्रिपरेशन क्या है, तो पहले ह्यूमन बॉडी को केयरफुली प्रिपेयर किया जाता है। ब्लड को एक स्पेशल सोल्यूशन के साथ रिप्लेस किया जाता है जो सेल को प्रोटेक्ट करे एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर से। इसीलिए मैंने बताया था ना कि ब्लड को एक्सचेंज करके वो एक सोल्यूशन डाल देते हैं। कूलिंग, तो बॉडी को धीरे धीरे कूल किया जाता है, इनिशियली एबव फ्रीजिंग टेम्परेचर्स तक और उसके बाद फिर ग्रेजुअली लोअर टेम्परेचर तक। अब है विट्रिफिकेशन, तो इस स्टेज पर बॉडी टिश्यूज को विट्रिफिकेशन सॉल्यूशन के साथ ट्रीट किया जाता है। इसका पर्पस आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन को रोकना है जो सेल को डैमेज कर सकता है। अब है स्टोरेज, तो बॉडी को फाइनली लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर किया जाता है एट टेम्परेचर्स अराउंड -196 डिग्री सेल्सियस। तो विट्रिफिकेशन टेक्नोलॉजी क्या है, तो डेफिनेशन देखते हैं कि विट्रिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें सेल और टिश्यूज को सॉलिडिफाई किया जाता है बिना आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन के। तो हाउ इट वर्क्स, तो हाई कंसंट्रेशन क्रायोप्रोटेक्टेंट सोल्यूशन यूज करके सेल को रैपिडली कूल किया जाता है। ये सेल को ग्लास लाइक स्टेट में ट्रांसफॉर्म करता है जो उन्हें आइस फॉर्मेशन से बचाता है। तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं, तो आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन को एलिमिनेट करना जो सेल को डैमेज कर सकता है। विट्रिफिकेशन से सेल और टिश्यूज बेटर प्रिजर्व्ड रहते हैं। तो अभी हमने देखा क्रायो प्रोटेक्टेंट सोल्यूशन, तो ये क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो डेफिनेशन है कि क्रायो प्रोटेक्टेंट्स ऐसे केमिकल होते हैं जो सेल को फ्रीज डैमेज से प्रोटेक्ट करते हैं। तो कॉमन क्रायो प्रोटेक्टेंट्स कौन से हैं, तो डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड, उसके बाद है ग्लिसरॉल, इथाइलिन ग्लिसरॉल और प्रोपेलिन ग्लाइकॉल कॉमनली यूज होते हैं। तो इनका फंक्शन क्या है, तो ये सोल्यूशन सेल के अंदर वाटर को रिप्लेस करते हैं और आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन को प्रिवेंट करते हैं ड्यूरिंग फ्रीजिंग। तो रियल लाइफ एप्लीकेशंस और लिमिटेशंस क्या हैं, तो करंट स्टेटस क्या है कि अभी तक क्रायो प्रिजर्वेशन सक्सेसफुली होती है सेल्स, टिश्यूज और स्मॉल ऑर्गन्स के लिए। पूरा ह्यूमन बॉडी प्रिजर्व करना और रिवाइव करना अब तक सक्सेसफुली अचीव नहीं हुआ है। अब क्रायोनिक्स ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी है, तो एल्कॉर जो मैं बार बार बोल रहा था, तो एल्कॉर लाइफ एक्सटेंशन फाउंडेशन और क्रायोनिक्स इंस्टीट्यूट ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो क्रायो प्रिजर्वेशन सर्विस प्रोवाइड करती हैं। तो क्या कुछ लोग हैं जिन्होंने ऐसा किया है, नंबर ऑफ पीपल्स कितनी है, तो हंड्रेड्स ऑफ पीपल ने क्रायो प्रिजर्वेशन का ऑप्शन चूज किया है आफ्टर देयर लीगल डेथ। फेमस एग्जांपल में बेसबॉल प्लेयर, सॉरी मैंने फुटबॉल बोला था आई थिंक, तो यहाँ बेसबॉल है, बेसबॉल प्लेयर टेड विलियम्स और साइंस फिक्शन राइटर रॉबर्ट इट्टिंगर शामिल हैं। अब है कि लिमिटेशंस ऑफ क्रायो प्रिजर्वेशन क्या हैं, तो रिवाइवल टेक्नोलॉजी, अभी तक ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो क्रायो प्रिजर्व्ड ह्यूमन बॉडी को सक्सेसफुली रिवाइव कर सके विदाउट डैमेज। सेलुलर डैमेज, तो इवन विद विट्रिफिकेशन कुछ सेलुलर डैमेज हो सकता है ड्यू टू क्रायो प्रोटेक्टेंट्स और फ्रीजिंग थॉइंग प्रोसेस। लीगल और इथिकल इश्यूज, तो क्रायोनिक्स का यूज़ करना इथिकली और लीगली कंट्रोवर्शियल है। कई कंट्रीज़ में इसको प्रैक्टिस करना इलीगल भी हो सकता है। उसके बाद है कि अनसर्टेन फ्यूचर, ये गारंटी नहीं है कि फ्यूचर में रिवाइवल टेक्नोलॉजी डेवलप होगी जो क्रायो प्रिजर्व्ड बॉडीज़ को सक्सेसफुली रिवाइव कर सके। मतलब ये मैंने पहले बताया कि ये उन्हीं लोगों के लिए है जो लीगल डेथ जिनकी हो चुकी है उसके बाद उन्हें डाल देंगे, प्रिजर्व कर देंगे, और जब ऐसी टेक्नोलॉजी फ्यूचर में कभी बनी कि हम ऐसे लोगों को दोबारा रिवाइव कर पाएँ तो ही वो रिवाइव होंगे, वरना तो भाई ख़त्म। तो प्रोसेस डिटेल में यही है कि लीगल डेथ डिक्लेरेशन होना चाहिए क्रायो प्रिजर्वेशन के लिए। पहला स्टेप यही है कि इंडिविजुअल की लीगल डेथ डिक्लेयर हो। सेकंड स्टेप में क्या है, इनिशियल कूलिंग, बॉडी को इमीडिएटली आइस वाटर में इमर्ज किया जाता है और ब्लड सर्कुलेशन को आर्टिफिशियली मेंटेन किया जाता है यूजिंग कार्डियो पल्मोनरी सपोर्ट। नेक्स्ट स्टेप है क्रायो प्रोटेक्टेंट परफ्यूजन, तो बॉडी के मेजर ब्लड वेसल में क्रायो प्रोटेक्टेंट सोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया जाता है ताकि सेलुलर डैमेज मिनिमाइज
और ड्यूरिंग फ्रीजिंग। विट्रिफिकेशन एंड कूलिंग, बॉडी को विट्रिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू ले जाया जाता है और धीरे धीरे -196 डिग्री सेल्सियस तक कूल किया जाता है यूजिंग कंट्रोल्ड रेट फ्रीजर। और लास्ट स्टेप है लॉन्ग टर्म स्टोरेज। तो बॉडी को लिक्विड नाइट्रोजन टैंक में लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर किया जाता है जहां उन्हें फ्यूचर रिवाइवल के लिए प्रिजर्व्ड रखा जा सके। ओवरऑल हमने क्या देखा, समरी क्या है, तो क्रायो स्लीप और क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी थ्योरिकली फैसिनेटिंग है, लेकिन करेंट साइंटिफिक और टेक्नोलॉजीज लिमिटेशंस की वजह से फुल बॉडी ह्यूमन क्रायो प्रिजर्वेशन और रिवाइवल अभी तक फेजिबल नहीं है। विट्रिफिकेशन और क्रायो प्रोटेक्टेंट सोल्यूशन सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट्स हैं, लेकिन उनमें भी कुछ इनहेरेंट रिस्क और चैलेंजेस हैं। फ्यूचर में अगर टेक्नोलॉजी और अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होती है तो क्रायो प्रिजर्वेशन का यूज करते हुए ह्यूमंस को सक्सेसफुली रिवाइव करना पॉसिबल हो सकता है, लेकिन अभी के लिए ये कॉन्सेप्ट प्राइमरली स्पेक्युलेटिव और एक्सपेरिमेंटल फेज में ही है। आपके क्या विचार हैं इस बारे में कमेंट जरूर करना। और दोस्तों ऐसी धमाकेदार वीडियोस मैंने और बहुत सारी बनाई हुई है, चेकआउट जरूर करना चैनल।